श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय राम जय जय राम। बंधु सखा संग लेहि बोलाई, बन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिया जानी, दिन प्रतिन नृपहि देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते जनु तनु तजि सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु आना नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसै विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यौ हरन महिबारा। गाधी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहूं मिस देखूं
करी बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, अब करिमज्जन सरयू जल, करिमज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के तट में, सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना सब जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठार निरानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी की नयति पूजा, मौसम आजो धन्य नहीं दूजा, अब विविध भांति भोजन करवावा, अमुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, अजनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसि बचन कहराऊ, तब मन हरसि बचन कहराऊ, अमुनि यस कृपा न कीन्हे हुकाऊ। देहि करन देहि का कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, अधर्म सुजस प्रभु तुम कौ, इनका अति कल्याण सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रद्धालुओं, YouTube चैनल रामायण पाठ सुरेश मिश्रा पर निरंतर रामायण पाठ चल रहा है। कृपया सनातन धर्म पालन में अपना अमूल्य योगदान समय निकालकर रामायण का अमूल्य
अमृतपान अवश्य करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।